एफिसियों चैप्टर 3 वर्स 7 to 19। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ है कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं कुछ बातें जो बताऊंगा ये कनेक्शन है, ये कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, संदर्भ है। ये कौन सा संदर्भ में, कौन सा आधार पर पौलुस ने ये बातें बोला। यू नीड टू बी रूटेड एंड ग्राउंडेड इन लव। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। हम आपके चरणों पे बैठे हैं यीशु मसीह। हमारे हृदय में, हमारे मन में आपकी वचन की बहुतायता हो, यही हमारा प्रार्थना है। हमको सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, आपके साथ चलने के लिए, आपका महिमा करते हुए, आपकी मृत्यु को घोषणा करते हुए, आपकी प्रेम की सुसमाचार बताते हुए, कर्मों के द्वारा, विश्वास के द्वारा, हमारे चाल के द्वारा आशीषित कीजिए ये कलीसिया को। धन्यवाद देते हमारे प्रार्थना विनती सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। ओके, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सुनिए। आवाज़ थोड़ा सा। पौलुस एफिसियों चर्च को ये वचन लिखता है। ये कौन लिखता है? पौलुस लिखता है। पौलुस का जीवन कहानी थोड़ा या बहुत हम सब लोगों को समझ में आता है। पौलुस जो है एक मसीह विरोधी था, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से उसको उद्धार किया, और यही पौलुस अभी परमेश्वर का काम करता है। और परमेश्वर का जब वो काम करता है, सुसमाचार को जब वो बांटता है, कलीसिया के उन्नति के लिए काम करता है, उसके जीवन में क्लेश आता है। यहाँ पर साथ में आप देखेंगे वो बोलता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। पौलुस अभी यीशु मसीह का सुसमाचार का सेवक बना।
और आगे का वर्ष में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है स्पेशली अन्य जातियों के बीच में वो प्रचारक बना। जहां पर यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच नहीं सकता है, वहां पर वो कोशिश में लगे रहता है किस तरीका से परमेश्वर का, यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच सके। और जब वो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचारक बनता है तो उसको तकलीफ आता है जीवन में, क्योंकि समाज उसमें सहमत नहीं होता है, इवन गवर्नमेंट उसके साथ सहमत नहीं होता है, तो उसको जेल में डाला दिया जाता है। और अभी ये जो पत्रिका लिखा है एफिसियों, ये एफिसियों पत्रिका जेल में रहने के टाइम में, जब वो रोम में जेल में था, वो रोम से जेल से ये वचन लिख रहा है। सब लोगों को समझ में आया? सुसमाचार का प्रचारक बना है, इसीलिए उसको जेल जाना पड़ा, और अभी जेल में रहकर वो एफिसियों चर्च को लिख रहा है। ओके? और ये जो बातें लिख रहा है वो बोल रहा है कि ये परमेश्वर का बड़े अनुग्रह के द्वारा मेरे ऊपर प्रकट हुआ है, तो वो बातें मैं आज समझा रहा हूं। और परमेश्वर का जो ये कलीसिया परमेश्वर सृष्टि किया है, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह से सृष्टि किया है, बनाया है। तो यहाँ पर परमेश्वर का बहुताई का ज्ञान यहाँ पर लिखा गया है, स्वर्गीय प्रधानता को दिखाता है। एंजेलिक स्पिरिचुअल बीइंग जो रहते हैं वो लोग भी देखकर चकित होते हैं, जो यीशु मसीह जो रेवलेशन चर्च के द्वारा देता है। पौलुस ऐसा कहता है। आगे वो एक बात बोलता है जो बहुत सुंदर है, आप देखेंगे 12 और 13, 11 से पढ़ लेते हैं। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हम कि उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है, इसीलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, तुम्हारे लिए, तुमको मैं प्रचार किया, सुसमाचार दिया, तुम्हारे उद्धार के लिए जो मेहनत किया, उसके लिए आज मुझे क्लेश हो रहा है, उनके कारण साहस ना छोड़ो। इसीलिए तुम साहस ना छोड़ो। तुम्हारे लिए मेरे ऊपर क्लेश आ रहा है, लेकिन तुम साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है, क्योंकि वही कार्यों के द्वारा तुम्हारा महिमा होता है। सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पर क्या बोलता है, पौलुस जो है कलीसिया के लिए मेहनत करता है, सुसमाचार के लिए मेहनत करता है, और वो बोलता है कि मेरे ऊपर तुम्हारे कार्य के लिए जो क्लेश हुआ है, इसके लिए तुम साहस मत छोड़ो। डू नॉट लूज योर हार्ट, डू नॉट लूज योर हार्ट। आपका हृदय को तकलीफ मत दो। डू नॉट लूज योर हार्ट, निराश मत हो क्योंकि मेरे ऊपर क्लेश आया है, लेकिन ये समझ लो कि ये जो क्लेश मेरे जीवन में आया है, ये क्लेश के समय में परमेश्वर जो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, आज जो वचन रेवलेशन दे रहा है और जो बातें मैं तुमको कह रहा हूं, ये तुम्हारे महिमा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप थोड़ा सा सोचिए, ये एक जो साइन है पौलुस के जीवन से, ये मैच्योरिटी का साइन है। मैच्योरिटी समझ में आता है, परिपक्वता, हाँ, ये परिपक्वता का बात है। अभी वो जेल में बैठा है, तकलीफ है, और उस समय का जेल का जो दंड था वो भयानक था, आज का समय का जैसा नहीं था। उसका जो पैर को जिस तरीका से बांधते थे, हाथ को जैसे बांधते थे, वो जो जेल में उसको जो अंधकार कोठरी में डाल देते थे, वो अद्भुत था। लेकिन वो क्या बोल रहा है, उसी समय परमेश्वर मुझे जो रेवलेशन दे रहा है, जो वचन दे रहा है आपके लिए, ये आपकी महिमा के लिए है, इसीलिए तुम निराश मत हो। हम निराश होते हैं। मैं लास्ट हफ्ता कुछ दिन सोच रहा था, दो चीज़ हमको चर्च से या परमेश्वर का संगति से दूर कर देता है। नंबर 1, डिस्करेजमेंट, एक्सट्रीम डिस्करेजमेंट। जब हम परमेश्वर में नहीं लगे रहते हैं, हमको जब निराश आता है, तो निराश हमको चर्च से दूर ले जाता है। निराश होना, परमेश्वर के बिना निराश होना, परमेश्वर के पास नहीं आते हैं तो वो संगति से दूर हो जाता है। और दूसरा जो है, जो घमंड, गर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घमंड,
ये मनुष्य को परमेश्वर की ओर से दूर ले जाता है। फेमिलियर हो सकता है या वर्ल्ड में, दुनिया में चला जाता है तो वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है तुम निराश मत हो, क्योंकि मेरे ऊपर क्लेश आया है। इसीलिए वो प्रार्थना करता है। अभी ये वचन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर फॉर द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बिलीवर्स। विश्वासी का आत्मिक जीवन का दृढ़ता के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। एक पास्टर, एक मिशनरी अभी प्रार्थना कर रहा है कि कलीसिया में कैसे लोग आत्मिक में मजबूत बने। इसीलिए वो वचन देता है। आगे आप देखिए, पढ़िए। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, परमेश्वर कैसे सामर्थ्य देगा हमको, अपना महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। इनर मैन, हमारे जो भीतरी मनुष्यत्व, ये मजबूत बने। मनुष्य कैसे मजबूत बनता है? जब अंदर में वो मजबूत होता है। यीशु मसीह, आप लोग को मालूम है, फिग ट्री को कर्स किया, हाँ, फिग ट्री को अभिशाप किया था। समझ में आ रहा है बात? बाहर में वो हरा भरा था, यीशु मसीह उम्मीद कर रहा था कि उससे फल मिले, उसके पास वो आने के लिए कोशिश कर रहा है, कुछ फल खाए उससे। लेकिन जब फल नहीं था, उसको वो श्राप दिया था। याद है आप लोगों को ये बात? विश्वासी जीवन हो सकता है ऐसा। इसीलिए पौलुस प्रार्थना करता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तुम मजबूत बनो, आत्मिक में मजबूत बनो। कौन आपको सामर्थ करेगा? भीतरी मनुष्यत्व को कौन मदद करेगा? पवित्र आत्मा मदद करेगा, परमेश्वर मदद करेगा। इसीलिए हम परमेश्वर के पास दौड़े, यीशु मसीह के पास हम दौड़े। जब मेरा सोल, मेरा हार्ट जब मजबूत होता है ना, तो मेरा बाहर में वो एविडेंस निकलता है, मैं सामर्थ बनता हूँ। रियल जो स्ट्रेंथ कहाँ से होता है? इनर से होता है। 2 कोरिन्थियों का 4, 16, 17, 18 में भी ये वचन लिखा गया है कि हम बाहर में दुख हो सकता है, क्लेश हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, लेकिन अंदर में मैं मजबूत बनूं। जब मैं अंदर में मजबूत बनता हूं तो बाहर में मेरा मजबूती दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एविडेंस ऑफ द रियल स्पिरिचुअल लाइफ वो दिखाई देता है। विश्वास, अभी क्या हम बात कर रहा था? प्रेम, आशा, धीरज, आत्मा का फल दिखाई देता है। आमीन। ये बहुत सुंदर बात है। इसीलिए ये देखो, जेल से रहकर तकलीफ के समय में कलीसिया के लोगों के लिए और वो लोगों का आत्मिक मजबूती के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। वो बोलता है, मैं घुटना टेक कर तुम्हारे आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तुम मजबूत हो। पवित्र आत्मा हमको कैसे मजबूत करेगा? आगे का वर्ष में ये लिखा गया है। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हम कैसे मजबूत होंगे? यहाँ पर जो प्रेम लिखा गया है, मैं सोच रहा था ये हमारा प्रेम के बारे में नहीं है। परमेश्वर का प्रेम में जड़ पकड़ के रहो। ये 2 वर्ड है। एक वर्ड जो रूटेड है, ये रिलेटेड होता है ट्री के साथ। ट्री का रूट बोलते हैं, पेड़ का जड़ बोलते हैं, हिप्पा बोलते हैं आसामीज में ना। तो हिप्पा जब मजबूत होता है, पेड़ अच्छा रहता है ना। और दूसरा जो लिखा गया है वर्ड ग्राउंडेड, ये ग्राउंडेड वर्ड बिल्डिंग के साथ रिलेटेड होता है। फाउंडेशन, जब बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत होता है, वो बिल्डिंग ऊपर उठ सकता है और सुंदर दिखाई दे सकता है। तो यहां पर ये 2 वर्ड लिखा गया है। और वो सॉइल एक प्रकार का, इधर क्या लिखा है? परमेश्वर के प्रेम में, इन लव लिखा गया है।
understanding, the knowledge of God's love will help you to be well rooted, to be well grounded, so that your spiritual life will flourish. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सॉइल क्या है? फर्स्ट डे में पास्टर सालार ने बहुत अच्छे से शेयर किए थे। हम लोग रूटेड हो सकते हैं, ग्राउंडेड हो सकते हैं, लेकिन रॉन्ग जगह पे भी हो सकते हैं। रॉन्ग जगह पे भी हम रूटेड हो सकते हैं। हमारा जो जीवन का हिप्पा जो है, हमारा जीवन का जो फाउंडेशन रॉन्ग जगह पे भी लग सकता है। यहाँ पर लिखा गया है प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम को मैं लेकर आगे बढ़ता हूँ। रोमियो का 5:5 में लिखा गया है, पवित्र आत्मा अपना प्रेम को हमारे हृदय में उंडाल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का प्रेम को गहराई से जाने, वो नॉलेज हो हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग हो, परमेश्वर मुझे कैसा प्रेम किया है। यहां पर लिखा गया है, जो वर्ड जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ कैसे तुम प्रेम में बढ़ सकते हो। तुम्हारा प्रेम कैसे दिखाई देगा, तुम्हारे विश्वास कैसे दिखाई देगा, आपका जो टैलेंट या स्किल जो परमेश्वर आपको दिया है वो कैसे दिखाई देगा। यहां पर लिखा गया है, पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई रिवर, हम देखते हैं ना रिवर कितना चौड़ा होता है। ये सारे पापों को, सारे पापी को वो कवर ले रहा है परमेश्वर का प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। चौड़ाई, लंबाई, ये एवरलास्टिंग, नो बिगिनिंग नो एंड, एवरलास्टिंग लव। ये कहां से शुरुआत हुआ है परमेश्वर का प्रेम? बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये खत्म नहीं होगा, ये प्रेम हमारे पास रहेगा। परमेश्वर का प्रेम, वो लंबाई और उसके बाद ऊंचाई। परमेश्वर का प्रेम में इतना सामर्थ्य है कि आपको अपलिफ्ट करता है, आपको उठाता है, वो आपको निराश नहीं करेगा। परमेश्वर का प्रेम आपको परमेश्वर के साथ जोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देन क्या लिखा है? गहराई, वो पाप का गहराई कितना खराब है आप सोचिए, लेकिन परमेश्वर का प्रेम का गहराई हमको वो कैरी करता है। ओके, तो यहाँ पर जो वचन लिखा गया है, एक प्रकार से परमेश्वर का प्रेम जो है सोयल है। सोयल मत्ती का 13, लूका का 8 में लिखा गया है ना, वो जो पैरेबल्स आप लोग को याद है। एक सोवर्स जो बीज बोने वाला, वो बीज बोते गया, अलग अलग प्रकार का मिट्टी में वो बीज गिरा। तो अच्छा बीज, अच्छा जो सोयल था, अच्छा जो भूमि पे जो बीज गिरा, वो 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना वो फल लाने लगा। तो हमारा फाउंडेशन कहाँ पे हो? परमेश्वर का प्रेम में। परमेश्वर का प्रेम को जब मैं प्राप्त करता हूं, मैं उसको दे सकता हूं। यहां पर ये जो पौलुस कहता है कि तुम्हारा आत्मिक जीवन मजबूत हो, कैसे होगा? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का प्रेम को आपके हृदय में डाला है और यीशु मसीह आपके अंदर में पूरा फॉर्म हो और वो तुमको समझाने लगे, आप समझने लगो कि परमेश्वर का प्रेम का लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितना खूबसूरत है। इसीलिए तुम निराश मत हो। आगे देखिए 20 में, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ के कहीं अधिक काम कर सकता है और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर हमारे सोच, हमारे बोलने से भी बाहर, बियॉन्ड व्हाट वी आस्क, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन ही कैन डू। इसका मतलब पौलुस उम्मीद करता है कि प्यारे भाई और बहनों को वो सामर्थ्य दे सकता है। पौलुस प्रार्थना करता है चर्च के लिए। कहाँ प्रार्थना करता है? जेल में प्रार्थना करता है, ताकि आत्मिक उन्नति कहाँ दिखाई दे? चर्च में दिखाई दे। परमेश्वर का प्रेम देखिए, मनुष्य का जब कड़वापन रहता है, मुझे बहुत दुख लगता है। कभी कभी एक भाई दूसरे को प्रेम नहीं कर पाता है तो हमको गुस्सा लगता है ना, वो कैसा है बोल के। नहीं, मुझे बहुत दुख लगता है। ये कितना इमेच्योर है मैं समझता हूँ। अभी तक वो परमेश्वर का प्रेम को नहीं पाया है। उसका दिल में कड़वापन जब रहता है तो मुझे दुख लगता है। गुस्सा नहीं होता हूँ मैं, क्यों ऐसा हो रहा है वो बोल के। नहीं, मुझे बहुत दुख लगता है। क्यों वो परमेश्वर का प्रेम को नहीं ले पा रहा है? क्यों परमेश्वर का वचन को इतना सुन रहा है लेकिन ले नहीं पा रहा है?
कड़वापन अभी भी है, क्रोध अभी भी है, वो बातचीत अच्छा से नहीं कर पा रहा है, उसका एक्टिंग देखने से वो उसका सबमिशन नहीं हो पा रहा है, नम्रता नहीं हो पा रहा है, वो टूटे मन नहीं हो पा रहा है, कहाँ कहाँ ये कमियां है। परमेश्वर का प्रेम को वो अच्छे से नहीं पकड़ा है। परमेश्वर का प्रेम को अच्छे से नहीं पकड़ा है। एक पापी मनुष्य के लिए वो पवित्र परमेश्वर जो निष्पाप था, वो क्रूस पे मारा गया, उसको वो नहीं पकड़ा है। उद्धार का मूल्य को नहीं समझा है। यीशु मसीह का लहू जो इतना मूल्यवान है वो दिया है, उसके लिए वो नहीं समझा है। इसलिए अभी भी उसके दिल में कड़वापन है, क्षमा नहीं कर पाता है, बात नहीं कर पाता है, संगति में नहीं रह पाता है, वचन को नहीं ले पाता है, अच्छी बातों को नहीं ले पाता है, अधीनता में नहीं रह पाता है। पौलुस इसीलिए प्रार्थना करता है कि इसका सारे जो सेंट्रल पॉइंट क्या है, परमेश्वर का प्रेम। जब मनुष्य परमेश्वर का प्रेम को अच्छे से जाना है, वो मजबूत बनेगा। यहाँ पर लिखा गया है, पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम निराश मत हो, इसीलिए मैं घुटना टेक कर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में पूरे रीति से कार्य करे, ताकि तुम उसके प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, गहराई को समझ पाओ। और परमेश्वर वो कर सकता है। एक पास्टर, एक मिशनरी वही उम्मीद करता है। सोचिए कितना मैच्योर है पॉल। सोचिए थोड़ा, आप कभी पास्टर के लिए प्रार्थना किया है? अभी पास्टर सालार बहुत अच्छे से सिखा रहा था। हाँ, आप किस तरीका से पास्टर को एनकरेज करते हैं? कैसे सुनकर आप एनकरेज करते हैं? आप उनके साथ कैसे बैठ के एनकरेज करते हैं? कहाँ पर वो कमी है जो आप नहीं कर पाते? एक भाई एक बहन को प्रेम नहीं कर पाते। हम नेचुरल ना बने, स्वाभाविक नहीं है। हम कार्नाल भी ना बने। कार्नाल मतलब विश्वास किया है लेकिन हम कार्नालिटी में जीता है, शारीरिक में जीता है। नहीं, परमेश्वर का प्रेम हम समझ पाए। परमेश्वर मुझे प्रेम करता है, क्यों नहीं मैं प्रेम कर सकता हूँ? परमेश्वर का प्रेम, मैं लास्ट टाइम बोला था, सुरक्षा देता है। परमेश्वर का प्रेम धीरज रखता है। परमेश्वर का प्रेम क्रोध नहीं करता है। परमेश्वर का प्रेम को दिन प्रतिदिन हम ध्यान करें। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह मुझे उद्धार करने के लिए मनुष्य बना, वो अधीनता में आया। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों का 2:5-10 तक, इवन अनटू द डेथ ऑन द क्रॉस ही वाज ओबीडियंस, वो आज्ञाधीन बना। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रेम में हम बढ़े। ये हमारे आत्मिक जीवन का जो कमियां दिखता है कहाँ पर भी, तो सोचिए यहाँ पर ये पॉइंट है कि परमेश्वर का प्रेम को वो अच्छे से नहीं चखा है, परमेश्वर का प्रेम की गहराई को नहीं समझा है। तो हम सब लोग आत्मिक में बढ़े। पौलुस प्रार्थना करता है कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो चर्च, वो कलीसिया आत्मिक उन्नति हो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। यीशु मसीह उनके दिल में वास करे और उनको समझ में आए परमेश्वर का प्रेम के बारे। आमीन। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने अपने जीवन को समर्पित करते हैं। परमेश्वर का प्रेम एवरलास्टिंग है, अनएंडिंग है, अनकंडीशनल है, प्रोटेक्टिव है। ये बहुत अद्भुत है। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए, मेरे लिए, हमारी सोच की अगम है। धन्यवाद देते हैं वो प्रेम के लिए। परमेश्वर मुझे मदद कीजिए, आपकी प्रेम के फ्लो में मुझे बहने के लिए मदद कीजिए। परमेश्वर, आप प्रार्थना कर सकते हैं दिल से। आपके दिल में कोई भी कड़वापन रहेगा वो चला जाएगा जब आप परमेश्वर का प्रेम को लेंगे। आप क्षमा नहीं कर पाते हैं, आप क्षमा कर पाएंगे। आपके जीवन में अशांति है, परमेश्वर का प्रेम को आप चख लिया,
परमेश्वर का प्रेम को आप प्राप्त कर लिया, यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, कि यीशु मसीह जो आपके लिए लहू बहाए उसको आप समझ लिया, आपका जीवन जैसा है ऐसा नहीं रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। लेट अस बी रूटेड एंड ग्राउंडेड इन लव। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष करे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये कलीसिया के लिए, जो ज्ञान की असीम भंडार को आप प्रकट किया है कलीसिया के माध्यम के द्वारा। जैसे पौलुस कहता है उसको रेवलेशन मिला परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उसका जीवन के लिए जो इस्तेमाल हुआ आज एफिसियों की किताब से हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी ये बड़ी योजना के लिए परमेश्वर। अनुग्रह दीजिए हम सभी को परमेश्वर, ताकि आपकी ओर हमारा ध्यान केंद्रित हो, आपका प्रेम को हम दिन प्रतिदिन रिसीव करें और हम एक दूसरे को प्रेम करने लगे, एक दूसरे को हम क्षमा करने लगे, हमारे जीवन में एकता का मन आ सके, अधीनता का मन आ सके। हाँ परमेश्वर हमको मदद कीजिए। धन्यवाद देते ये कलीसिया के लिए परमेश्वर। सभी लोगों को आप नाम नाम लेकर आशीषित कीजिए, यही हमारा प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं, आगे का समय को आप आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।